हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लेसन 8 NCERT जो क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है, उसका लेसन 7 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग लेसन 8 से पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लेसन का जो नाम है वो है अध्याय लेसन 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आप लोग अशोक सम्राट के बारे में जानते होइएगा कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली जो सम्राट थे वो अशोक सम्राट थे मौर्य साम्राज्य के। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो अशोक जो राजा थे मौर्य साम्राज्य के, तो उसका जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो अशोक सम्राट के दादाजी थे, दादा परदादा थे ये मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे। नेक्स्ट जो है फैक्ट है, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो मौर्य साम्राज्य के जो स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी सहायता एक चाणक्य या उन्हीं का नाम था कौटिल्य, वो उनकी सहायता किए थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो चाणक्य ने की थी। तो चाणक्य का एक दूसरा नाम भी कौटिल्य भी है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि चाणक्य और कौटिल्य अलग अलग है। तो चाणक्य और कौटिल्य नाम एक ही चाणक्य उसी का है, दोनों नाम मतलब एक ही व्यक्ति का था। नेक्स्ट फैक्ट है, साम्राज्य में बहुत से नगर प्रमुख थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो साम्राज्य थे उनमें बहुत सारे नगर थे, वो बहुत प्रमुख थे इनमें, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो ये मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और उस साम्राज्य में उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर बहुत प्रसिद्ध थे। अब नेक्स्ट फैक्ट है, अशोक मौर्य वंश के प्रमुख शासक थे। वह पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है। तो अशोक सम्राट एकमात्र एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने अभिलेखों द्वारा अपना जो संदेश अपने जनता तक अभिलेखों द्वारा पहुंचाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है अशोक का कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध है, यही बहुत महत्वपूर्ण है ये कलिंग युद्ध। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध की जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध से अशोक का क्या हृदय परिवर्तन हो गया था कि वो अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। उस युद्ध में बहुत सारे लोग खून खराबा हुआ, तो उसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो बोले कि हम अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। अशोक के स्तंभों में 3 भागों में बांटा गया। अशोक का जो स्तंभ है वो 3 भागों में बांटा गया। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। अब नेक्स्ट लेसन है लेसन 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लेसन का नाम क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो लोहे का प्रयोग 3000 साल वर्ष पहले हुई थी। तो लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये 3000 साल पहले हुई थी।
लोहे के हथियार और औजार बड़ी संख्या कहाँ मिली? तो लोहे के हथियार और औजार से बड़ी संख्या में औजार बड़ी संख्या में कहाँ मिली? तो महापाषाण कब्रों में मिली थी। नेक्स्ट जो फैक्ट है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। अब नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले मिले थे। सबसे जो पुराना सिक्का था वो था आहत सिक्का, जो कब मिला था? 500 साल पहले मिला था। नेक्स्ट फैक्ट है, नगर मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर मिला था। नेक्स्ट है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा के कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा में प्रस्तर खंडों एवं मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। तो मथुरा में बहुत सारे मूर्तियों के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट है, अडी कामेडू लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अडी कामेडू एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाज़ों में सामान उतारे जाते थे। नेक्स्ट है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से एक पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। नेक्स्ट लेसन है, लेसन 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत है हमेशा से लिए सोना, मसाला और काली मिर्च के लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। रोमन जो साम्राज्य था उसमें काली मिर्च को काला सोना, वो लोग बहुत ही कीमती मानते थे, इसलिए उसको काला सोना के बराबर, उसको सोना के बराबर दर्जा दिया गया था। रेशम बनाने तकनीक बनाने का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो रेशम बनाने का जो प्रक्रिया है या आविष्कार है वो सबसे पहले किसने किया था? तो चीन ने किया था। दक्षिणी भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले थे। दक्षिणी भारत में सबसे पहले रोमन सोने के सिक्के मिले थे। दक्षिण की ओर जाने वाली रास्ता दक्षिण पथ कहा जाता है। उस टाइम में था कि दक्षिण पथ किसे कहते, तो वो दक्षिण की ओर जाने वाली रास्ता को दक्षिण पथ कहते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। तो कुषाण जो वंश था उसका सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? कनिष्क था। तक्षशिला कुषाणों की राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जो था वो कुषाणों के राज्य का ही हिस्सा था। कनिष्क लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। तो कनिष्क कब शासन किया था? तो वो 1900 साल पहले शासन किया था। बुद्ध के जीवनी के रचयिता कवि अश्वघोष था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध के जो जीवनी के रचयिता जो रचना की थी वो किसने किए थे? तो वो कवि अश्वघोष ने किए थे। तो वो कहाँ रहते थे? तो वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, वो कवि थे। बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान की दो मुख्य विशेषता थी। पहला थी कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। पहला था कि दो विशेषता थी। तो पहले विशेषता थी कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। दूसरा है बोधिसत्व लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब पूछो बोधिसत्व किसे कहते थे? तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना करते थे। नेक्स्ट है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किया करते थे।
नेक्स्ट है कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। तो कार्ले की गुफा कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया था। श्वेतसांग 1400 साल पहले, करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये सब कुछ चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। श्वेतसांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। जो श्वेतसांग यात्री आया था भारत, जो बौद्ध धर्म के वो के लिए, तो वो भूमार्ग से वापस लौटा। उसने बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से अधिक पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति और 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी, परंतु उनमें से 50 खो गई। जो उन्होंने एकत्र की थी उनमें से 50 है खो गई। उसने अपना बाकी जीवन इन पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद में करने में लगा दिया। तो जो पांडुलिपि मिली थी वो हमारे संस्कृत भाषा में थी, तो उन्होंने उसको अपना पूरा जीवन संस्कृत से उसको चीनी बनाने में लगा दिया, मतलब चीनी लैंग्वेज में अनुवाद करने में लगा दिया। अब नेक्स्ट लेसन है अध्याय 11 नए साम्राज्य और राज्य। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त कवि ने इनमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राज्य विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। तो किसकी प्रशंसा की है? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। गुप्त वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त, तो वो चंद्रगुप्त नहीं, एक था कि चंद्रगुप्त मौर्य था जो मौर्य वंश के थे, और ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय ऐसे थे, वो चंद्रगुप्त है। वो फ्रेंड्स आप लोग ये नहीं समझिएगा कि वही वाला चंद्रगुप्त है। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की संस्थापना किए थे। तो उन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? तो करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वामन ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। और किसने लिखी थी? तो वामन ने लिखी थी। नेक्स्ट है पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशियन। द्वितीय, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच ही स्थित था। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी रुहेल थी। तो चालुक्य जो वो थे, उस वंश थे, उसका राजधानी रुहेल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और ये जो रुहेल था वो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। नेक्स्ट है पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारों में कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। नेक्स्ट लेसन है लेसन 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। लौह स्तंभ। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुई थी। तो किसकी बात हो रही है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ है, एक लौह स्तंभ है, उसकी बात हो रही है।
ईंटों और पत्थरों की इमारतें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप किसको बोलते थे? टीला होता है उसको हम लोग स्तूप बोलते हैं। ये स्तूप गोल, लंबे, बड़े, छोटे, उन सब एक समानता थी। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। इस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। तो इस काल में मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे दुर्गा, विष्णु, शिव जी के इस आदि भगवान के मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता का मूर्ति रखा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी जा चुका है गर्भगृह के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे तो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। नेक्स्ट फैक्ट है चित्रकला। अजंता के सैकड़ों सालों में अनेक गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग को पौधे तथा खनिजों से बनाए गए हैं। तो ये पहले पौधे और खनिजों से जो रंग बनाए गए थे वो अभी 1500 साल भी बाद भी उसको देखते हैं तो वो ऐसे ही चमकदार रंग है, उसका कलर नहीं उतरा है। नेक्स्ट है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्यभट्ट के बारे में है कुछ है। पुस्तक लिखी, इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। उन्होंने ही बताया था सर्वप्रथम कि दिन और रात क्यों होती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए भी विधि में ढूंढ निकाली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना क्लास 6 के हिस्ट्री का जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। इस लेसन में 12 लेसन तक था पूरा हिस्ट्री में। तो अब आगे हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री और 8, 9, 10 के हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको और बहुत अच्छी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। जीके, करेंट अफेयर्स, सारा और मैथ, सारा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।